हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूं आर के एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें अध्याय 4 है। हम देखेंगे अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें 4 पार्ट वीडियो का मैं डाल चुका हूं। 5वां पार्ट है जिसमें हम लोगों को देखना है एल्कोहल के बारे में देखना है, एल्कोहल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +1 इंटू OH। इसका परिभाषा होता है जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु हटता है और उसके स्थान पर OH मूलक जुड़ता है तो उसे एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इसका परिभाषा होगा जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु हटता है और उसके स्थान पर OH मूलक जुड़ता है तो उसे एल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। उसके बाद इसका नाम लेने का नियम हम देखेंगे। नाम लेने का नियम 2 प्रकार से होता है। पहला नियम है साधारण नाम। साधारण नाम को हम देखेंगे। साधारण नाम कैसे लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में साधारण नाम दे देता है और कहता है इसका IUPAC नाम लिखिए। तो जब हमें साधारण नाम पता रहेगा तभी हम IUPAC नाम उसका लिख सकते हैं। तो साधारण नाम है, इसके लिए एल्किल मूलक का नाम लिखकर एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। एल्किल मूलक क्या होता है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब एल्किल मूलक होते हैं। एल्किल मूलक का नाम लिखकर एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं। ये साधारण नाम में हम करते हैं। दूसरा हमारा नियम है IUPAC नाम हम कैसे करेंगे? इसके लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखकर संगत एल्केन के अंत में ऑल शब्द जोड़ देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे कि कितने कार्बन उसमें हैं। कार्बन जितने रहेंगे, जैसे 2 कार्बन हुआ तो एथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे, उसके संगत एल्केन का नाम लिखेंगे और उसमें ऑल शब्द जोड़ देंगे। ये होता है हमारा IUPAC नाम का पहचान। अब हम आगे देखेंगे सारणी विधि से कैसे कैसे हम साधारण नाम, IUPAC नाम और उसका सूत्र लिखते हैं। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले 3 सारणी बनाना होगा। पहले में रहेगा सूत्र, दूसरे में रहेगा साधारण नाम और तीसरे में रहेगा IUPAC नाम रहेगा। अब इस 3 सारणी बनाने के बाद इसमें n का मान हम 1 रखेंगे। इस सूत्र में n का मान 1 रखेंगे। जब n बराबर 1 रखेंगे तो इतना हो जाएगा CH3 और ये OH, यानी कि हो जाएगा CH3OH। तो इसमें हम देखेंगे साधारण नाम में क्या होगा। साधारण नाम में होगा CH3 है, CH3 इसका नाम होगा मेथिल। CH3 का नाम साधारण नाम होगा मेथिल, OH है एल्कोहल, तो इसमें हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद इसका IUPAC नाम हम देखेंगे। अभी बताए हैं कि इस संगत एल्केन का नाम लिखकर उसमें ऑल शब्द जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या 1 है तो मेथेन होगा। मेथेन में ऑल शब्द जोड़ेंगे
तो हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसी प्रकार से हम n का मान 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखने पर जब n का मान इस सूत्र में 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H5OH। C2H5OH। C2H5OH का साधारण नाम होगा, C की संख्या 2 है तो एथ आएगा, एथ का एल्किल मूलक होगा एथिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम में हम देखेंगे, आईयूपीएसी नाम में सी की संख्या 2 है तो एथेन होगा, एथेन में आल जोड़ेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एथेनॉल। इसी प्रकार से n बराबर 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा, H7 हो जाएगा, OH हो जाएगा। C की संख्या 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपिल, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपिल, और OH जुड़ा है तो एल्कोहल हो जाएगा, तो ये हो गया प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होगा, कार्बन की संख्या 3 है तो होगा प्रोपेन, और प्रोपेन में आल जुड़ेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये हुआ इसका कुछ नियम। अब हम देखेंगे इसमें इसका कुछ एग्जाम्पल, कैसे आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। कुछ संरचना दिया हो तो उसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। CH3 CH2 CH2, यहाँ नीचे OH जुड़ गया, यहाँ पर CH3 हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखें, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा कि जिधर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम गिनती करेंगे इसका। तो इधर से इसको चौथा अंक मिल रहा है और इधर से दूसरा, तो हमारा गिनती होगा इधर से। टोटल कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन हुए। दूसरे पर OH जुड़ा है तो 5 पे पेंट आता है, पेंटेन आता है, पेंटेन में ऑल जोड़ेंगे तो पेंटेनॉल हो जाएगा। लेकिन हमें ये अंक भी लिखना है, ये हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉल। एक बार फिर से देख लो, कार्बन की संख्या टोटल 5 है, 5वें पर पेंटेन आएगा, पेंटेन में ऑल जुड़ेगा तो पेंटेनॉल हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे OH जुड़ा है तो वो नंबर हमें साथ में लिखना पड़ेगा, तो हो गया 2 पेंटेनॉल। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH, यहाँ पर एल्किल मूलक जुड़ गया, CH2 CH2 C2OH, यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब फिर हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल का प्रतिस्थापी जिधर नज़दीक पड़ेगा उधर से हम गिनती करेंगे। तो यहाँ पर ये नज़दीक पड़ रहा है, इधर से गिनती करेंगे तब भी इसमें भी 5 अंक मिल रहा है। लेकिन इसमें एक प्रतिस्थापी और जुड़ा है, एल्किल मूलक, तो हम इसमें देखेंगे ये चौथे नंबर पे जुड़ा है तो ये हो जाएगा 4 मेथिल, और पहले नंबर पे जुड़ा है OH, तो यहाँ पर एक टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में पेंटेन आता है, पेंटेन में आल जुड़ेगा तो पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। यदि 2 OH समूह जुड़ गए हैं तब कैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, 3 जुड़ गए हैं तब कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम बता देते हैं।
जब दो OH जुड़ा रहेगा तब IUPAC नाम कैसे लेंगे? CH2OH CH2OH, इसका IUPAC नाम हम कैसे लेंगे? इसमें भी गिनती इधर ही से होगा क्योंकि OH इसमें पहले स्थान पे एक जुड़ा है। तो एक 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन है, पहले और दूसरे पर OH जुड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे 1,2 1,2। OH 2 बार जुड़ा है तो हो जाएगा डाई, और ये 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूटेन आता है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। या इसका IUPAC नाम ब्यूटेन 1,2 डायोल लिख सकते हैं। 1,2 डायोल, ब्यूटेन 1,2 डायोल। इसका IUPAC नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डाई आल कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जब 2 रहेगा। और जब 3 रहेगा, 3 OH समूह जुड़ा रहेगा, तब कैसे करेंगे? CH3 CH2 CH OH OH C2OH। अब इसमें 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इसका IUPAC नाम, इसमें भी पहले पर इधर ही से जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 से हो गया पेंटेन, 5 से हो गया पेंटेन, 1,2,3 ट्रायोल, इसको लिखेंगे ट्रायोल। या 1,2,3 ट्राई पेंटेनॉल, इसका IUPAC नाम होगा। तो इसमें हम सीखें कि एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।